अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, कोका कोला दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक्स में से एक है। दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पे ऑफिशियली कोका कोला दस्तयाब नहीं है। इन ममालिक में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इन 2 ममालिक के अलावा कोका कोला पूरी दुनिया में पी और पसंद की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस मशहूर ड्रिंक की कहानी क्या है? दोस्तों, कोका कोला को 1886 यानी 1886 में एक फार्मासिस्ट ने इजाद किया था। इस शख्स का नाम जॉन पेम्बरटन था। ये शख्स दवाइयाँ बनाने का काम करता था। इसको डॉक भी कहते थे। जॉन एक नाकाम फार्मासिस्ट था। ये जो भी दवाई बनाता था वो नाकाम हो जाती थी। इसने कई दवाइयाँ बनाई, लेकिन किसी भी दवाई ने इसको पैसे कमा कर नहीं दिए। इस शख्स ने मायूस होकर अटलांटा शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। अटलांटा पहुंचकर जॉन ने एक सिरप इजाद किया। इस सिरप में इसने कोका लीफ, चीनी और कोला नट्स और इसके अलावा कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। जॉन ने इस सिरप को एक दवाई के तौर पे बेचने का फैसला किया और यूं कोका कोला मार्केट में पहली दफ़ा मुतारिफ कराई गई। इसको उस वक्त ब्रेन टॉनिक कहा जाता था और जॉन का दावा था कि ये सर का दर्द, डिप्रेशन और एंग्जाइटी दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन जॉन का ये आइडिया मार्केट में इतना नहीं चल सका। जॉन बेहद मायूस हुआ, इसीलिए इसने अपना कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला एक और फार्मासिस्ट ऐसा केल्डर को बेचने का फैसला किया। केल्डर के पास कोका कोला को लेकर एक और आइडिया था। इसने सोचा कि जॉन के फार्मूला को लेकर अगर इसमें सोडा मिला लिया जाए तो ये एक ड्रिंक बन सकता है। इसीलिए कुछ लोगों के नज़दीक केल्डर ही वो इंसान है जिसने मॉडर्न कोका कोला की बुनियाद रखी। केल्डर ने जॉन के उस सीक्रेट फार्मूला में सोडा मिलाकर कोका कोला को अपने ही छोटे से ड्रग स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद इसने अपनी ड्रिंक को लोगों में फैलाने का फैसला कर लिया। इसने कोका कोला को एडवर्टाइज भी करना शुरू कर दिया। उन दिनों अमेरिका में सोडा पीने का कल्चर शुरू हो चुका था और सोडा अमेरिकन कल्चर का एक हिस्सा बनता जा रहा था। बहुत जल्द कोका कोला लोगों में मशहूर होना शुरू हो गई। लोग एजा केल्डर के स्टोर और दूसरे दवाइयों के स्टोर में सिर्फ कोका कोला खरीदने के लिए जाना शुरू हो गए। अब केल्डर ने कोका कोला को बोतल्स में बेचने का फैसला कर लिया। इसने मुख्तलिफ लोगों को कोका कोला को बोतल्स में बेचने का लाइसेंस देना शुरू कर दिया और कोका कोला और भी ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गई। दोस्तों, कोका कोला की मशहूर बोतल का डिज़ाइन 1916 में बनाया गया, जो आज भी कोका कोला की पहचान बना हुआ है। कोका कोला इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई थी कि पहली जंग अजीम में यूरोप में मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों ने कोका कोला पीने की ख्वाहिश कर दी और इसीलिए कोका कोला ने यूरोप में अपनी बोतल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कोका कोला यूरोप समेत पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई और आज कोका कोला दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक्स में से एक है। कोका कोला के कामयाब होने तक इसके फार्मूला का मालिक जॉन पेम्बरटन इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन इसका बनाया हुआ फार्मूला पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इस फार्मूले को मशहूर बनाने वाला एजा केल्डर था, जिसको कोका कोला का इन्वेंटर भी कहते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात कोका कोला का फार्मूला है। इसको दुनिया के अहम राजों में से एक कहा जाता है। हालांकि कोका कोला से मिलती जुलती कई ड्रिंक्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला एक राज है जो सिर्फ चंद लोगों को ही पता है। इस फार्मूला को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में एक वॉल्ट में रखा गया है। इस फार्मूला को एक कागज़ में लिखकर इस वॉल्ट में रखा गया है। कहा जाता है कि हर उस मुल्क में जहां कोका कोला तैयार होती है, सिर्फ चंद लोगों को ही इस फार्मूले तक रसाई हासिल है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।